कक्षा 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 निकाल लें। पाठ 10 कामचोर खोलें। पाठ कामचोर समाप्त हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से पाठ को पढ़कर और इसके प्रश्न अभ्यास को लिखेंगे। प्रश्न अभ्यास में है कहानी से, कहानी में मोटे मोटे किस काम किए हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। आप कहानी पढ़ करके और इस में दिए गए 5 प्रश्न हैं, सभी का उत्तर सुंदर और स्पष्ट लिखकर कॉपी में रखेंगे। और इसके बाद फिर है कहानी से आगे। इसका भी 4 प्रश्न हैं। सभी लोग चारों प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ करके और पाठ से खोज करके लिखेंगे। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या आपको आती है तो उस प्रश्न को छोड़ करके रखेंगे, विद्यालय आने पर बता दिया जाएगा और उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में आपको विचार करके और घरेलू नौकरों के बारे में बता करके और उनको ना रखने के बाद कैसी परिस्थितियां होती हैं, इस पर आप अपने मन से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न इसका है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो इस प्रश्न को आपको अनुमान लगा करके लिखना है कि कहानी एक संपन्न परिवार की है। उस घर के बच्चे सारे नटखट हैं और आपको ये अनुमान लगा करके लिखना होगा कि उनकी ये आदत कैसे खराब हो गई और उसका उचित ढंग क्या है, इसको आप लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में आप पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है जो अपने कार्य को करते हुए सफलता की ऊंचाई पर गया हो और उसे मिल करके और उसके जीवनचर्या के बारे में पूछे कि आप पढ़ रहे थे तो कैसे कैसे क्या दिन भर में करते थे, कब पढ़ते थे, कब सोते थे, कब जागते थे। ऐसी बातों को जान करके किसी आप अपने आस पड़ोस के और उनसे चर्चा करिए और उस पर एक सुव्यवस्थित कार्यशैली में को अपनाते हुए उसका एक लेख तैयार कीजिए, अर्थात कॉपी में एक छोटी सी कहानी लिखिए। अब भाषा की बात में भी है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जब पढ़ करके देखेंगे तो उससे जो प्रश्न बनता है उसको आप लिख लेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। फिर नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है,
इस शब्दार्थ में भी, इस शब्दार्थ को भी आप अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। ये पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद। अब आप लोगों को अगली बार व्याकरण पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे व्याकरण की कॉपी नहीं खरीदे हों, किताब नहीं खरीदे हैं, वह विद्यालय से में आ करके कॉपी और किताब दोनों खरीद लें। खरीदने के बाद उस पर प्रतिज्ञा पत्र लिख लेंगे। प्रतिज्ञा पत्र लिखने के बाद व्याकरण में जो पढ़ाया जाएगा उसको वो लिखकर दिखाएंगे।